दोस्तों क्या होगा अगर हम बुलेट प्रूफ ग्लास पर लावा को डालें और अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन्स को रखा जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसी तरह के 5 क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कॉइन। दोस्तों आप लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस वाली बहुत से एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रखकर देखा है? अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रखकर चलाया जाए तो क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कुछ कॉइन्स को रखा गया। इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर किसी नुकीली चीज को लगाया गया, जिसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस को चलाया गया तो सारे कॉइन्स बीच में से कटना शुरू हो गए, क्योंकि इस हाइड्रोलिक प्रेस की धार इतनी नुकीली थी कि कॉइन्स बीच से ही कटने लगे। अब इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस पर एक हैमर को लगाया गया और उसके बाद जब हैमर के नीचे कॉइन्स रखे गए तो सारे कॉइन्स बिल्कुल फ्लैट हो गए। नंबर 2 पर है लावा वर्सेस ग्लास। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिसमें कांच के ऊपर लावा को डाला जाए और अगर कांच के ऊपर लावा को डाला जाएगा तो कांच का क्या हाल होगा। ऐसे ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट में किया गया है, जिसमें सबसे पहले मेटल को पिघलाकर लावा बनाया गया है और फिर उस लावा को सबसे पहले नॉर्मल कांच पर डाला गया। इस वीडियो में सबसे पहले 4 कांच के टुकड़ों को रखा गया और फिर इन पर लावा डाला गया और जैसे ही सबसे पहले वाले कांच पर लावा को डाला गया तो कांच कुछ ही सेकंड्स में टूट गया और जैसे जैसे हर कांच के ऊपर लावा को डाला गया तो वैसे वैसे ये सब कांच टुकड़े टुकड़े हो गए। और इसके बाद जब इसी लावा को फायर रेजिस्टेंस ग्लास पर डाला गया तो कुछ सेकंड्स तक तो इस ग्लास को कुछ भी नहीं होता, ना तो ग्लास टूटता है और ना ही इसमें क्रैक आता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद लावा की हीट से ये गिलास पिघलने लगता है, लेकिन पिघलने के बाद भी इसके कांच में कोई क्रैक नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये गिलास ओवर हीट हो जाता है तो इसके ऊपर वाली लेयर चटक हो जाती है, लेकिन फिर भी इस फायर रेजिस्टेंट ग्लास के अंदर कोई भी छेद नहीं होता। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फायर रेजिस्टेंट गिलास हाई से हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और अब इसी लावा को कार के विंडो ग्लास पर डाला गया तो कुछ सेकंड्स तक तो इस गिलास के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, जिसे देखने पर लगता है कि गिलास इस लावा को बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद ये गिलास बिल्कुल चूर चूर हो गया। और दोस्तों अगर आप इसी लावा को बुलेट प्रूफ ग्लास पर डालेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इस लावा को बुलेट प्रूफ ग्लास पर भी डालकर देखते हैं। तो जैसे ही इस लावा को बुलेट प्रूफ कांच के ऊपर डाला गया तो कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इस पर क्रैक आ गई, लेकिन फिर भी ये कांच नहीं टूटा। और दोस्तों ये बुलेट प्रूफ ग्लास इतना ज्यादा हार्ड होता है कि आप इस पर कोई भी चीज मार दें ये टूटता नहीं, सिर्फ क्रैक आते हैं। नंबर 3 पर है मैन वर्सेस सुपर ग्लू। दोस्तों ये ग्लू ऐसा होता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज रखते हैं तो उसे छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। जब ये ग्लू ऐसा है तो इसके साथ अब क्या होगा जब इस ग्लू के ऊपर किसी इंसान को चलाया जाएगा। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में जब बहुत सारे लोग भागे तो वो इस ग्लू पर पैर रखते ही चिपक गए और इसके बाद तो वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ लोगों के तो जूते भी फट गए। दोस्तों अगर आप लोगों को इस ग्लू पर चलने का मौका मिले तो आप इस पर कितने कदम चल पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4 पर है श्रीडिंग मशीन वर्सेस लावा। दोस्तों श्रीडिंग मशीन के कुछ एक्सपेरिमेंट तो आपने जरूर देखे होंगे, जिसमें ये श्रीडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो ये मशीन उसका कचूमर बना देती है। लेकिन क्या होगा कि इस मशीन के अंदर गर्मा गर्म लावा डाला जाए। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में जब इस मशीन में लावा डाला गया तो ये लावा मशीन के नीचे से टुकड़ों में निकल रहा था, जिसमें इस लावा के इतने टुकड़े हो गए कि इसे गिना भी नहीं जा सकता। नंबर 5 पर है आयरन फिलिंग एंड वाटर। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लोहे के बारीक टुकड़े लेने होंगे। उसके बाद इनको कांच की बोतल में पानी में डाल देना है, जिसके बाद आपको पानी थोड़ा गंदा लगने लगेगा। लेकिन जैसे ही इस कांच की बोतल के पास मैग्नेट्स लेकर आएंगे तो वैसे ही ये आयरन दीवार के साथ चिपक जाएंगे, यानी कांच की दीवार के साथ चिपक जाएंगे और आप अपने दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बस देखते रहिए हमारा चैनल इसरार फैक्ट्स।